नैनीताल में स्थित कैंची धाम में हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी स्थापना बाबा नीम करौली महाराज ने 15 जून सन 1964 को की थी। कर्णप्रयाग से निकलकर अभी हम बस 10 से 15 किलोमीटर ही चल पाते हैं कि अचानक ऊपर पहाड़ से एक बाघ हमारी कार के सामने आ जाता है। तो कुछ इन्हीं सब कारणों की वजह से पहाड़ों में नाइट ट्रैवलिंग को अवॉइड किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज कुछ और भी बड़ा होने वाला था शायद। अपनी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा को कंप्लीट कर आज लगभग 10 से 11 दिन के बाद हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नॉर्मल रोड जर्नीज में और पहाड़ों की रोड जर्नीज में काफ़ी अंतर होता है। पहाड़ों में ट्रेवल करना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है। भारत के अंतिम ग्राम माणा से अपनी यात्रा शुरू कर हम शाम तक कर्णप्रयाग पहुंच जाते हैं। अंधेरा होने के बाद मोस्टली पहाड़ों में यात्रा करना अलाउड नहीं होता और लोग करना पसंद भी नहीं करते, जो कि हमें कल पता चलने ही वाला था कि आखिर क्यों। रात अधिक हो गई थी, तो आज रात कर्णप्रयाग में रुकना ही उचित समझकर हम कर्णप्रयाग में रूम ले लेते हैं, जहां खाना खाकर हम सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर हम लोग लगभग सुबह के 5 बजे कर्णप्रयाग से घर की ओर निकल पड़ते हैं। कर्णप्रयाग से निकलकर अभी हम बस 10 से 15 किलोमीटर ही चल पाते हैं कि अचानक ऊपर पहाड़ से एक बाघ हमारी कार के सामने आ जाता है। जब तक हमको समझ पाते तब तक वो पहाड़ से नीचे उतर जाता है। तो कुछ इन्हीं सब कारणों की वजह से पहाड़ों में नाइट ट्रैवलिंग को अवॉइड किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज कुछ और भी बड़ा होने वाला था शायद, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारी दूसरी कार हमसे थोड़ा आगे निकल जाती है और हम भी अपनी लिमिटेड स्पीड में अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। अभी हमें कर्णप्रयाग से निकले मात्र 35 किलोमीटर और लगभग 1.5 से 2 घंटे ही हुए थे कि गैरसैंड नाम की जगह पर एक एकदम शार्प मोड़ पर सामने से आ रही एक बस हमारी इनोवा कार में सामने से टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि हमारी कार आगे से बुरी तरह से पिचक गई थी। मगर ये भोले बाबा का एक चमत्कार ही है कि बस से टक्कर होने के बाद भी कार में बैठे हम में से किसी को भी ना कुछ पता चला और ना किसी को किसी भी प्रकार की कोई चोट आई। सचमुच इसे एक चमत्कार ही कहेंगे। इसके बाद तो हमारी कार अब आगे चलने की हालत में भी नहीं थी और ऐसे बीच पहाड़ी रास्ते में ना रुकने के लिए कोई होटल, ना धर्मशाला, ना वहाँ से निकलने का कोई साधन। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो पूरे मामले को शांत कर बस को पुलिस स्टेशन लिए जाती है और हमारी कार की रिपेयरिंग के लिए एक मैकेनिक को भी बुलवा देती है। मैकेनिक कार देखकर बताता है कि नुकसान काफ़ी हुआ है, फ्रंट इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको चलने की हालत में बनाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा और कार के जो पार्ट्स चाहिए वो भी यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलेंगे। पार्ट्स देहरादून में ही मिलेंगे, जिनको आने में कम से कम 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। इतना ही टाइम बरेली से टोइंग वैन को बुलाने में लगता, तो हम टोइंग वैन ही बुलवा लेते हैं, जो थोड़ा बहुत कार को वहीं रिपेयर करके टो करके वर्कशॉप तक ले जाएगी। वहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें एक टैक्सी हल्द्वानी तक के लिए मिल जाती है, जिसमें बैठकर हम गैरसैंड से रानीखेत होते हुए कैंची धाम पहुँच जाते हैं, जहाँ हम बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम में जाकर दर्शन प्राप्त करते हैं। नैनीताल में स्थित कैंची धाम में हनुमान जी का मंदिर है, जिसकी स्थापना बाबा नीम करौली महाराज ने 15 जून सन 1964 को की थी। कैंची धाम आश्रम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 15 जून को अलग अलग वर्षों में की गई थी। नीम करौली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते थे। विश्व प्रख्यात श्री कैंची धाम में को फाउंडर एंड CEO ऑफ एप्पल स्टीव जॉब्स, CEO ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली सहित कई हस्तियां आ चुकी हैं और बाबा जी के आश्रम में अपनी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं। कैंची धाम से निकलकर हम नैनीताल का नाइट व्यू लेते हुए
हल्द्वानी पहुंच जाते हैं। हल्द्वानी से अपने एक रिलेटिव की कार लेकर हम हल्द्वानी से बरेली पहुंच जाते हैं। इतने दिनों के बाद एक सीधे हाईवे पर ट्रेवल करके काफ़ी अच्छा लगा। सुबह तक हम अपनी डेस्टिनेशन यानी शाहजहांपुर पहुंच जाते हैं। तब तक हमारी एक्सीडेंटल कार भी रिपेयरिंग के लिए बरेली वर्कशॉप पर पहुंच जाती है। थोड़ी सी परेशानियों के बाद आखिरकार हम अपनी 4 धाम यात्रा कंप्लीट कर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से जल्द ही अपनी अगली किसी यात्रा पर। तब तक के लिए जय श्री राम।